नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुपम मिश्रा और आप सभी लोगों का द टाइम फ्रेम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मेरे सामने इस समय ओपन है निफ्टी का वीकली चार्ट। इस वीकली चार्ट को देखेंगे तो दोस्तों हम लोगों ने बात की थी कि मार्केट यहाँ पे एक बहुत ही अच्छी रेंज क्रिएट कर रहा है। ये देखिए, दरअसल प्लानिंग कुछ इस प्रकार की थी कि अगर मार्केट कुछ इस तरीके से हमें फॉल देता है नीचे, मतलब अपने अगले सपोर्ट लेवल तक, जो हम लोग की मतलब ऐसा समझें कि पिछले के पिछले हफ्ते तक जो हम लोग की सोच थी या जो चीज़ चार्ट पे नज़र आ रही थी उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ। तो प्लानिंग कुछ इस तरीके से थी कि हमें यहाँ पे एक हेड, उसके बाद एक राइट शोल्डर, चाहे ख़राब हो, मतलब चांसेस थे कि मार्केट ऊपर जाएगा, लेकिन कुछ इस प्रकार के चांसेस हम लोग सोच के चल रहे थे। लेकिन मार्केट ने फ़िलहाल क्या किया, मार्केट ने यहाँ पे इस हेड के अपर पार्ट में ही एक बहुत अच्छा, ये जो आपको लेफ्ट शोल्डर का जो स्विंग नज़र आ रहा है ना, ये स्विंग किस तरीके से काम किया, एक सपोर्ट की, मतलब ये जो स्विंग है यहाँ पे रेजिस्टेंस और आगे बढ़ के ये काम किया एक सपोर्ट के तरीके से। और मार्केट ने पूरी कोशिश की कि इसी हिस्से को एक अच्छा और बेहतर सपोर्ट मानते हुए यहाँ से ऊपर की तरफ हम निकल पड़े। बहुत रेयर ऐसा देखा है दोस्तों कि मार्केट ऐसी जगह से, ये मैं सिर्फ अपना व्यू बता रहा हूँ आपको, जो काफ़ी बार मैंने देखा है मार्केट में, कि मार्केट ऐसी जगह से अपने पैटर्न को ख़राब करे। वरना अमूमन मार्केट अगर ख़राब करना होता है पैटर्न तो कुछ यहाँ पे जाके तो ख़राब करता है। ठीक है, मतलब ये ऑलमोस्ट 60 to 70% तक बना देता है वो पैटर्न को, और लोगों को ट्रैप करके उसके बाद निकाल देता है। ठीक है, तो यहाँ पे लेकिन मार्केट ने कुछ अलग किया इस बार, और यहाँ पे एक रेंज डेवलप की और रेंज को ऊपर की तरफ ब्रेक किया। अब देखिए, मैं आपको एक छोटा सा एक एग्जांपल और दिखाता हूँ, है ना, समझिएगा थोड़ा सा इस बात को, 2 मिनट लगेंगे बस। अगर हम यहाँ पे एक रेंज की बात करें दोस्तों, ये इस हिस्से को एक रेंज के तरीके से कंसिडर करें, ये देखिए यहाँ पे अभी ये मत सोचिए कि यहाँ का मार्केट बना हुआ है, इसे भूल जाइए अभी आप। ठीक है, इसके ऊपर का कोई मार्केट नहीं बना हुआ है। तो देखिए ब्रेकआउट कहाँ आया है, आप देख रहे हैं, ये जो आप रेंज देख रहे हैं ये है ना, ये तो इसका ब्रेकआउट नीचे वाले हिस्से में आया है, और नीचे वाले हिस्से में आके वापस मार्केट क्या हुआ, पूरा घूम गया। अब ये घूमा क्यों, इसके पीछे एक रीज़न है कि भाई यहाँ पे एक लेफ्ट शोल्डर कंसिडर करके मार्केट हाफ पैटर्न की तरफ बढ़ने के मूड में था। और कई बार ऐसे होता है क्योंकि इसके पीछे, है ना, इसके पीछे जो लॉजिक है वो क्या है, वो लॉजिक कुछ इस प्रकार का है कि हमें यहाँ पे एक बहुत ही बेहतरीन कप एंड हैंडल का फॉर्मेशन हुआ था, इसका ब्रेकआउट मिला जिसने लेफ्ट शोल्डर का रूप लिया और मार्केट हाफ पैटर्न की तरफ बढ़ा। तो मेरा कहने का मतलब ये दोस्तों कि यहाँ पे भी एक रेंज डेवलप हुई थी, ब्रेकआउट नीचे की तरफ आया, मार्केट ऊपर गया। ठीक उसी तरीके से मैं जूम किए दे रहा हूँ वीकली चार्ट पे, ठीक उसी तरीके से यहाँ पे भी एक रेंज डेवलप हुई है। ये देखिए यहाँ पे भी एक रेंज डेवलप हुई है और ब्रेकआउट ऊपर की तरफ आया है। कहने का मेरा मतलब यह है कि मार्केट को जो चीज़, जिस चीज़ की उम्मीद है, जिस रिजल्ट की उम्मीद है, मुझे नहीं पता वो रिजल्ट क्या है, ठीक है, मतलब इलेक्शन के रिजल्ट्स की मैं बात कर रहा हूँ। अगर मार्केट को वही रिजल्ट मिलता है तब तो फिर हो सकता है हम आगे की तरफ बढ़ते नजर आए। ठीक है, वरना यहाँ पे ज़्यादा नहीं, ये वीकली चार्ट है, आप समझिएगा इस चीज़ को थोड़ा सा, ये वीकली चार्ट है, ये हर एक कैंडल एक एक हफ्ते का है, एक एक वीक का है, कोई बड़ी बात नहीं है। मतलब ये जो कल से जो नया वीक हम लोग का स्टार्ट हो रहा है उसके जस्ट अगले वीक के दूसरे दिन यानी ट्यूसडे को इलेक्शंस के रिजल्ट हैं। यानी मार्केट को एक हफ्ता यहाँ पे और स्ट्रगल करना है, उसके बाद वो अपना रिजल्ट दे देगा। तो हमें थोड़ा सा सचेत होके ध्यान से, है ना, इन चीज़ों की प्लानिंग करनी है। और जैसा कि दोस्तों बिल्कुल नीचे से सपोर्ट लेवल से मार्केट उठा, फिर एक बार बहुत अच्छे से उठा, तो अब यहाँ पे जो ऐसा उम्मीद लगाई जा रही है, जैसा ऐसा मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एक पॉज कैंडल भी देखने को मिल सकता है वीकली चार्ट पे दोस्तों, वीकली, क्योंकि उसके नेक्स्ट वीक तो रिजल्ट है ना। तो ये जो कल से वीक स्टार्ट होगा ना, ये काफ़ी वॉलेटाइल हो सकता है। ट्रेड करने से ज़्यादा ट्रेड को समझने की कोशिश कीजिएगा कल, अगले हफ्ते, मतलब ये जो कल से स्टार्ट हो रहा है मंडे से। ठीक है, चलिए डेली चार्ट पे चलते हैं। डेली चार्ट पे क्या नज़र आ रहा है, डेली चार्ट पे देखिए एक बड़ा कैंडल मिला हमें। हम लोगों ने पिछले ही वीडियो में बात की थी कि जो पिछला सेशन है अपना, उसमें हमें एक छोटा कैंडल ही मिलेगा। ठीक है, क्योंकि जल्दी कोई पैसा डालेगा नहीं जब तक उसे छोटा स्टॉप लॉस मिलेगा नहीं। ठीक है,
उसके रिस्पेक्ट में क्या है कि हमें अगर यहाँ पे एक हम देखिए मेरी ड्राइंग्स ऑलरेडी ड्रॉ हैं, मैं आपको वो दिखा देता हूँ, और ये काफ़ी दिन से ड्रॉ हैं, हम लोग इसी ड्राइंग के ऊपर सारे डिस्कशन भी कर रहे हैं। तो आप देख पा रहे हैं दोस्तों कि हमारे पास ये क्या है, ये एक जोन था ना जो मार्केट ने बहुत ही खूबसूरती से ऊपर की तरफ ब्रेक कर दिया। ठीक है, अब इसके बाद मार्केट के पास पूरे चांसेस हैं कि वो दोनों तरफ यानी बायर्स को भी और सेलर को भी, दोनों ही तरफ के लोगों को बराबरी का मौका देगा। बराबरी का मतलब कि यहां से दोनों लोगों के पास छोटा स्टॉप लॉस होगा ट्रेड प्लान करने के लिए। ठीक है, इसीलिए थोड़ा सा हमें कल की डेट में रुक के आराम से काम करने की कोशिश करनी है। यानी कहने का मतलब ये है, मैं इसे जूम कर देता हूँ और डेली चार्ट पे हम क्या करते हैं, कुछ लेवल बना लेते हैं। ठीक है, कुछ लेवल दूसरे रंग से बनाते हैं, ग्रे कलर से नहीं। ये हमारा लेवल जो दोस्तों नज़र आ रहा है, ये हो गया हमारे लिए एक रेजिस्टेंस और ये हिस्सा हो गया हमारे लिए एक सपोर्ट। ठीक है, मैं बिल्कुल बराबर ऐसे ही बना देता हूँ। ठीक है, एक सेकेंड, इसको थोड़ा सा ऐसे, चलिए ये हिस्सा हमारे लिए हो गया सपोर्ट और रेजिस्टेंस कल की डेट के लिए। दोस्तों डेली चार्ट पे बहुत आसानी से नज़र आ रहा है कि एक ब्रेकआउट हुआ है, ऊपर जाना है, चांसेस दोनों तरफ के लोगों को मिलेगा, तो यहाँ पे एक रीटेस्ट भी हम फॉलो कर सकते हैं और उसके बाद यहाँ से मार्केट दोबारा कंटिन्यू कर सकता है। जैसा कि मैंने बताया दोस्तों कि ये वाला वीक जो कल से स्टार्ट हो रहा है मंडे से, थोड़ा सा वॉलेटाइल हो सकता है। वो वॉलेटिलिटी हमें यहाँ कहीं पे देखने को मिल सकती है, किसी भी रूप में मिल सकती है दोस्तों। मतलब ये जो मैं डिज़ाइन कर रहा हूँ ज़रूर नहीं मार्केट ऐसे ही है ना, वो किसी भी रूप में आपको वॉलेटिलिटी मार्केट दिखा सकता है। ठीक है, तो अब चलिए अब इसको देखें। अगर मार्केट इसके ऊपर निकलता है तो जाहिर सी बात है हमारा ओवरऑल ट्रेंड ही ऐसा है कि हम बाइंग साइड के ट्रेड्स को चेस करेंगे। ठीक है, और नीचे की तरफ अगर आता है तो जाहिर सी बात है यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट के भी चांसेस हैं। देखिए ये चीज़ ज़्यादा बेटर ना अवर्ली और 15 मिनट पे पता चलेगी। ये देखिए, आप देख रहे हैं, आप अगर मतलब एक फ़र्ज़ कीजिए कि मार्केट यहाँ से इस तरीके से उठा है और शायद इस तरीके से हमें नीचे की तरफ आता हुआ नज़र आए, फिर यहाँ कहीं पे इस तरीके से उठ के फिर ऊपर तरफ निकल सकता है ना। मतलब ये हिस्सा भी कहीं ना कहीं हमें देखने को आने वाले दिनों में मिल सकता है। कहने का मतलब ये दोस्तों, आप ये देख रहे हैं, इसका प्राइस देख रहे हैं आप, ये देखिए, ये मतलब ये कितनी स्पीड में इस चीज़ को ट्रेवल किया है। ये देखिए बहुत स्पीड में, मतलब डेली चार्ट पे जो हम लोग की ट्रेंड लाइन बनी हुई थी अभी भी वो ब्रेक नहीं हुई है। उल्टा प्राइस क्या हुआ है, जैसे प्राइस क्या हुआ है ना, वो ऐसे हो गया, मतलब ये जो आपकी ट्रेंड लाइन है उससे दूर चला गया है। ठीक है, तो कोशिश यूं करिएगा कि अगर मार्केट आपको नीचे की तरफ के ट्रेड का मौका देती है, बहुत अच्छी बात होगी। प्राइस का करेक्शन, टाइम का करेक्शन होना बहुत अच्छी बात माना जाता है मार्केट में। उससे मार्केट में पैसा भी ज़्यादा लगता है और मूवमेंट भी अच्छा आता है। ठीक है, तो अगर यहाँ से कुछ रिटेस्ट करके अगर नीचे की तरफ कंटिन्यू करते हैं, वो यहाँ तक करती है कि पूरा इस जोन के सपोर्ट तक करती है, वो तो दोस्तों मार्केट ही जाने, मार्केट के अलावा और कोई नहीं जानता उस चीज़ को। ठीक है, बस हमारे लिए क्या है, जैसे जैसे मैंने आपको यहाँ पे चार्ट को छोटा किया, और देखिए मैंने कई बार ये चीज़ आप लोग को बताई है कि मार्केट ज़रूरी नहीं है कि इन्वर्स हेड एंड शोल्डर का जो पैटर्न है वो हमेशा ऐसे ही बनाए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो मैं दूसरा पैटर्न बनाने जा रहा हूँ उसे इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न कहते हैं। आप कहने को उसे जो नामकरण आपको करना है आप कर सकते हैं, लेकिन एक जो इसी से सिमिलर बनता है वो कैसा बनता है, वो इस प्रकार से बनता है। ये देखिए, ठीक है, मतलब थोड़ा सा सिमिलर ऐसा बनता है। तो ये चीज़ देखिए आपको कहाँ नज़र आ रही है, वो कुछ इस प्रकार से आपको नज़र आ सकती है। ठीक है, तो थोड़ा सा ये जो सेशन है, ये जो सेशन अगर मार्केट हमें यहाँ पे थोड़ा टाइम बिताते हुए मिल जाए और फिर इस लेवल को अगर ब्रेक करता है तो हमें बहुत अच्छा ट्रेड मिल सकता है ऊपर की तरफ। वरना दोनों तरफ के लोगों को मार्केट जैसे मौका देता है वो इस प्रकार से भी हो सकता है। अगर कोई भी नेगेटिव न्यूज़, देखिए जो अगला हफ्ता और उसके बाद वाला हफ्ता है ना, ये टोटल समझ लीजिए न्यूज़ के चढ़ावे चढ़ जाएगा।
टोटल सेंटिमेंट वॉलेटिलिटी इनके हत्थे चढ़ जाएगा ये पूरा हफ्ता, अगला वाला भी और उसके बाद वाला भी, ठीक है। तो थोड़ा सा आराम से ट्रेड करने की कोशिश प्लान कीजिएगा, ठीक है। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे जो हमें नज़र आ रहा है वो अगर ये चीज़ है तो इस तरीके से या इस तरीके से मार्केट नीचे की तरफ फॉल करती है, आप सेलिंग के ट्रेड को ज़्यादा प्रेफरेंस दीजिएगा यहाँ से, इस जगह से, ठीक है। बाइंग तब तक अवॉइड कीजिएगा जब तक ये लेवल यानी तकरीबन 23,000 ये, ठीक है, 23,000 के आसपास का लेवल जब तक मार्केट ऊपर की तरफ क्रॉस नहीं करता, आप यहाँ से बाइंग को थोड़ा सा अवॉइड करिएगा जब तक नीचे एक अच्छा प्राइस करेक्शन या टाइम करेक्शन देखने को ना मिल जाए। तो दोस्तों ये तो हो गया निफ्टी का एनालिसिस। मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा नहीं है कुछ और बताने के लिए। एक बार दोबारा बैंक निफ्टी के भी वीकली चार्ट पे चलते हैं और देखिए आपको जितना स्ट्रॉन्ग देखो दोस्तों निफ्टी नज़र आ रहा है ना, उतना स्ट्रॉन्ग देखिए आपको बैंक निफ्टी नज़र नहीं आ रहा है। कहने का मेरा मतलब ये है बैंक निफ्टी ने अपने रेजिस्टेंस लेवल को अभी तक ब्रेक नहीं किया है, अभी भी ब्रेक नहीं किया उसने अपने रेजिस्टेंस लेवल को, और ये वीकली चार्ट है। हाँ, देखा बहुत बार गया है कि ये जो रेंज बनती है यहाँ पे और ये चीज़ रेंज अगर ऊपर की तरफ निकलती है तो बहुत स्पीड में कोई भी स्क्रिप्ट जो होती है वो रिस्पॉन्स करती है, ठीक है। ये देखिए आप अगर इस तरीके से देखेंगे और इस रेंज को देखेंगे तो ये बहुत तेज़ी से ऊपर की तरफ निकला, ठीक है। ऐसे ही होता है दोस्तों, जब मार्केट एक थोड़ा सा टाइम करेक्शन कर लेता है ना, प्राइस करेक्शन करे चाहे ना करे, जब वो टाइम करेक्शन कर लेता है तो बहुत ही बेहतरीन ऊपर के ट्रेड देखने को मिलते हैं। चलिए डेली चार्ट पे चलते हैं बैंक निफ्टी के। मैं ये कुछ ड्राइंग्स जो डिस्टर्ब कर रही हूँ उसे हटा ले रहा हूँ। ये देखिए हम लोगों ने दोस्तों बैंक निफ्टी के डेली चार्ट पे ये बात की थी कि यहाँ से ऐसे या तो मार्केट इस तरीके से ऊपर निकलेगा और या तो इस तरीके से नीचे की तरफ आना चालू कर सकता है। इसलिए वो दो जो आपको अभी ड्राइंग दिखाई दे रही थी वो इस प्रकार की नज़र आ रही थी, ठीक है। चलिए अब यहाँ से मार्केट ने क्या किया, हमारा नीचे वाला रास्ता कैंसिल करके वो सीधे ऊपर की तरफ निकला। लेकिन आपको एक चीज़ बताते हुए निकला कि ये रेंज थी, इस रेंज जो कहानी बन रही है इस रेंज के बाद ही बन रही है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे बैंक निफ्टी के डेली चार्ट पे अगर हम एक रेजिस्टेंस जोन को ढूंढें तो बिल्कुल हमारे सामने ये ग्रे जोन यहाँ पे रुका हुआ है, यही हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, ठीक है। लेकिन जैसा मैंने बोला था ना कि कभी कभार ऐसा होता है दोस्तों कि निफ्टी रुक जाता है और बैंक निफ्टी दौड़ने लगता है, कभी कभार ऐसा होता है बैंक निफ्टी रुक जाता है और निफ्टी बहुत तेज़ी से दौड़ने लगता है। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि इनमें से कोई एक किसी का इंतज़ार करता है, बात को समझिएगा, इनमें से कोई एक किसी का इंतज़ार करता है कि दूसरा वाला भी उस लेवल तक आ जाए और फिर हम दोनों जने साथ में आगे की तरफ या पीछे की तरफ बढ़ें, ठीक है। तो कहने का मतलब ये दोस्तों कि बैंक निफ्टी में हमें ऊपर की तरफ के ट्रेड अभी भी मिल सकते हैं। जैसे मेरा कहने का मतलब क्या है कि जैसे हम एक उम्मीद है ना कि निफ्टी में एक रिट्रेसमेंट या रीटेस्ट जिसे कहते हैं, एक रिट्रेसमेंट निफ्टी में एक्सपेक्टेड है कि वहाँ पे हो सकता है। और जब तक निफ्टी में रिट्रेसमेंट हो रहा है, हो सकता है बैंक निफ्टी अपने लेवल को टच करे, थोड़ा सा स्विंग क्रिएट करे और उसके बाद ये दोनों ही निफ्टी और बैंक निफ्टी, अगर ऐसा कुछ गलत सुनने को नहीं आया, गलत समझने को नहीं आया, नतीजे ठीक ठाक हैं, सेंटिमेंट्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, है ना, तो ये दोनों ही शायद यहाँ पे थोड़ा सा साथ में टाइम बिता के ऊपर की तरफ निकलना चालू करें। तो कहने का मतलब ये दोस्तों कि यहाँ पे सेलिंग के लिए तो आपको प्लान करना ही नहीं है, एटलीस्ट बैंक निफ्टी में तो नहीं करना है। अगर आपको निफ्टी में सेलिंग प्लान करनी है तो वो भी मैं फिर बता दे रहा हूँ, शायद निफ्टी के एनालिसिस में रह गया, हमेशा स्कैल्पिंग मोड पे ही ट्रेड करिएगा निफ्टी में जब तक वो रिट्रेस कर रही है। जैसे आप समझिए इस चीज़ को, देखिए ये कुछ इस फॉर्मेशन में है, मतलब यहाँ तक है, यहाँ तक कहीं पे है, ठीक है। अगर वो निफ्टी पूरा नीचे तक आता है और फिर ऊपर चलने लगता है तो जब इस हिस्से में रहेगा तब आप अच्छे ट्रेड प्लान करिएगा। लेकिन जब तक वो इस हिस्से में है आप सिर्फ स्कैल्पिंग के ट्रेड को ही प्लान करिएगा, ठीक है। क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि जो इसकी मेजर
ट्रेंड है ना, इसका जो मेजर डायरेक्शन है उसके विपरीत में जाके ये काम करने की कोशिश कर रहा है और कल के ही डेट से बिल्कुल ऊपर की तरफ निकलना चालू कर दे, तब की तब देखी जाएगी। ऑन द स्पॉट स्क्रीन पे क्या होगा वो डिसीजन तब लेना पड़ता है दोस्तों। सारी प्रैक्टिस रखी रह जाती है ऐसी कंडीशंस में। तो सिंपल सी चीज़ है, यहाँ पे बैंक निफ्टी में अभी सिर्फ बाइंग साइड के ट्रेड को आप प्लान करने की कोशिश करिएगा। ठीक है, चलिए एक बार अर्ली फ्रेम पे चलते हैं बैंक निफ्टी के। ये देखिए, ये एक आपको रेंज दिखाई दी। ठीक है, बहुत अच्छे से मार्केट ने इस रेंज को ब्रेक किया। अब फिर वही चीज़ है कि यहाँ से तो ब्रेक कर दिया, आप देख रहे हैं कितना बड़ा मूव ला के दिया है बैंक निफ्टी ने। हो सकता है यहाँ पे थोड़ा सा रेस्ट करके दोबारा फिर वो ऊपर की तरफ निकलने चले। फिर से बता रहा हूँ, ध्यान दीजिए, सिर्फ 7 कैंडल बनेंगे अवली चार्ट पे। अब अवली चार्ट पे 7 कैंडल अगर यहाँ पे रीटेस्ट करने लगे ना, कुछ इस प्रकार से भी या इस प्रकार से कुछ रेंज क्रिएट करने लगे, कभी भी मार्केट में, ये आप फॉल देख रहे हैं दोस्तों, ये आप फॉल देख रहे हैं, ये देखिए, ये फॉल के बाद एक अगला फॉल पता है कब आया? जब यहाँ पे रेंज का फॉर्मेशन हुआ है। अगर आप ये फॉल देखेंगे तो यहाँ पे रेंज बनी तब अगला फॉल आया है। यहाँ से मार्केट चढ़ा, यहाँ पे रेंज आई, उसके बाद अगला फॉल नीचे की तरफ आया है। ठीक है, ठीक उसी तरीके से यहाँ पे भी इस तरीके से हमें एक रेंज एक्सपेक्टेड है और वो रूप किस तरीके का ले सकती है दोस्तों, वो कुछ इस प्रकार का फॉर्मेशन क्रिएट कर सकती है। ठीक है, तो अवली चार्ट पे भी बैंक निफ्टी के कल के चार्ट पे हमें यहाँ पे एक रेंज एक्सपेक्टेड है। मार्केट को हम शॉर्ट किसी भी तरीके से नहीं करेंगे, उल्टा इंतज़ार कर लेंगे कि हमें बाइंग साइड के मौके कहाँ पे मिलते हैं। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल, देखिए बैंक निफ्टी में मैं 15 मिनट पे आने का मुझे नहीं लगता कोई यहाँ पे बहुत ज़्यादा औचित्य है। एक बार मैं, कुछ खास नहीं है दोस्तों। ठीक है, वही चीज़ है जो 1 घंटे का थोड़ा सा एलैबोरेशन है कि यहाँ पे स्विंग डाल के दोबारा मार्केट ऊपर की तरफ आ सकता है। तो थोड़ा सा अगर मार्केट नीचे फॉल करेगा तो थोड़ा सा कंट्रोल कीजिएगा अपनी ट्रेडिंग को, है ना, थोड़ा सा रुक जाइएगा, किसी चीज़ को बन जाने दीजिएगा, उसी के बाद ही अपने आगे के ट्रेड को प्लान कीजिएगा। देखिए लेवल्स दोस्तों, हो क्या ना कि मैं बहुत बार लेवल्स नहीं क्रिएट, मतलब यहाँ पे आपको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ लेवल्स। उसके पीछे एक कारण है क्योंकि लेवल्स आपके सामने बने हुए हैं दोस्तों। ठीक है ना, आपके सामने लेवल्स बने हुए हैं और ये एक सपोर्ट का लेवल बहुत अच्छा यहाँ पे है। ये देखिए बैंक निफ्टी में मैंने आपके लिए बना दिया, निफ्टी में तो वो चीज़ कई जगह बनी हुई है। ठीक है, मैं एक बार दोबारा आपको निफ्टी के चार्ट पे ले चलता हूँ, मैं दोबारा निफ्टी के चार्ट पे ले चलता हूँ। देखिए ज़रा ध्यान से दोस्तों, ये निफ्टी का 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। ठीक है, अगर आप पिछला वीडियो उठा के देखेंगे ना तो उसमें ये चीज़ बताई गई थी कि आप मार्केट को सिर्फ और सिर्फ बाय ऑन डिप का रखिएगा, क्योंकि हमें जो डेली कैंडल मिल सकता है वो कुछ इस प्रकार का ही मिल सकता है इतने बड़े मूव के बाद। ठीक है, तो आप ट्रेडिंग कैसा करिएगा, बाय ऑन डिप की स्ट्रेटजी पे करिएगा। मार्केट खुलता है, ठीक है, नीचे आता है, पूरा ऊपर जाता है और एक बहुत अच्छा डिप लगाता है। देखिए आप, मार्केट एक बहुत अच्छा डिप लगाता है, उसके बाद ये ऊपर आता है, फ्लैग बनाता है और ऊपर जाता है। तो आपको मार्केट एक डिप पे एक ट्रेड देखिए प्रोवाइड कर दिया। ऐसी कैंडल, मतलब डेली कैंडल ऐसी बनी है जो कि रेंज की है पूरी। मतलब आप देख रहे हैं, ये देखिए, ये पूरा सिचुएशन कैसी, कितनी टेंस है। देखिए आप, यहाँ पे भी मार्केट ने आपको एटलीस्ट एक अच्छा ट्रेड जिसे कहते हैं वो प्रोवाइड कर दिया। ठीक है, और जिनको लगा हुआ कि नहीं अब रिट्रेसमेंट की तरफ बढ़ सकता है मार्केट, तो उन्होंने पता क्या किया, जिनका माइंडसेट ये होगा कि ब्रेकआउट के बाद एक रिट्रेसमेंट आएगा, तो उन्होंने पता है इस ट्रेड को छोड़ के इस ट्रेड को पकड़ लिया होगा, यहाँ वाले ट्रेड को। ये सबका अलग अलग माइंडसेट होता है दोस्तों, अलग अलग माइंडसेट का खेल होता है। ठीक है, जैसा कि हम लोगों ने बात किया ना कि निफ्टी में हम एक रिट्रेसमेंट देख सकते हैं। तो ये जो आप जोन देख रहे हो, ये मतलब जोन जो है आपका ये वाला, इस जोन के नीचे आपको सेलिंग के ट्रेड को प्लान करना है। वो भी किस फॉर्मेशन में, मैंने बताया, स्कैल्पिंग के मोड में दोस्तों। स्कैल्पिंग के मोड में आपको ये चीज़ प्लान करनी है। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। निफ्टी, बैंक निफ्टी, इस पूरे मंडे टू फ्राइडे जो ये ट्रेड चलेगा, वोलेटिलिटी बहुत ज़बरदस्त देखने को मिल सकती है, क्योंकि 4 तारीख को इलेक्शन के नतीजे हैं। ठीक है, तो अपनी चीज़ों को भी वैसे ही प्लान कीजिएगा।
दोस्तों आशा करता हूँ कि एनालिसिस आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। कोई भी समस्या हुआ करे तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप उसे ज़रूर पूछा करें। वीडियो अच्छा लगा हो या वीडियो ख़राब लगा हो, जैसा भी आपको लगा हो उसे आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में एक बार लिखा करें, और थोड़ा सा लाइक और सब्सक्राइब को आप थोड़ा सा बढ़ाएंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।